जब तक रेडियो रहेगा अमीन सयानी साहब की आवाज़ जिंदा रहेगी। मशहूर सिंगर नितिन मुकेश जी का बयान। आज वो नहीं है। मैं यही कहूँगा कि जब तक रेडियो रहेगा, जब तक रेडियो में वाणी रहेगी, जब तक अमीन भाई को कोई भूलेगा नहीं। मेरी प्रार्थना उनकी आत्मा की। बहनों और भाइयों, रेडियो की दुनिया के बेताज बादशाह अमीन सयानी इस दुनिया से रुखसत हो गए। 30-35 साल पहले जब टेलीविजन का चलन बहुत कम था, उस वक्त देश विदेश में लोग बॉलीवुड में होने वाली हलचल की पूरी जानकारी अमीन सयानी के लोकप्रिय प्रोग्राम बिना का गीतमाला से लेते थे। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए लोग अपने कामकाज छोड़ दिया करते थे। 91 साल की उम्र में आवाज़ की दुनिया के ये शहंशाह हमारे बीच से गुजर गया। महालक्ष्मी रेस कोर्स के करीब फेमस स्टूडियो में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया था। इस मौके पर फिल्म, टीवी, रेडियो और राजनीति से जुड़ी कई बड़ी हस्तियां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए मौजूद थीं। He is immortal. कितने जनरेशन्स हिंदुस्तानियों के, या मैं कहूँगा दुनिया भर के कितने जनरेशन्स को वो प्यारे थे, हर दिल अजीज़ थे, और बच्चा बच्चा चप्पे चप्पे में उनको जानता था। आज वो नहीं है। मैं यही कहूँगा कि जब तक रेडियो रहेगा, जब तक रेडियो में वाणी रहेगी, जब तक अमीन भाई को कोई भूलेगा नहीं। मशहूर संगीतकार आनंद मिलिंद की जोड़ी के मिलिंद ने अमीन सयानी को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि जिस तरह से लता जी के साथ उनकी आवाज़ चली गई, उसी तरह से अमीन अंकल के साथ उनकी आवाज़ भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। शब्द ढूंढना या मिलना बहुत मुश्किल है। अमीन साहब हम लोग अंकल कह के पुकारते थे, और मेरे पिताजी, मतलब हम दोनों के आनंद मिलिंद के पिताजी चित्रगुप्त जी से बहुत ही करीब थे, बहुत ही करीब। और अमीन साहब को इतना पसंद था पापा का संगीत कि कहते थे कि संगीतकार इतने मधुर हैं और उतने ही अच्छे इंसान भी हैं। और वो जो प्यार चित्रगुप्त जी के लिए करते थे, वही प्यार हम लोग से भी उनको था। और कई फंक्शंस में मुलाकात होती थी तो हम लोग के साथ बैठ के बातें करते रहते थे। और ऐसी आवाज़ तो मतलब जैसे लता आंटी चली गई तो वो आवाज़ चली गई, वैसे ही मैं कहूँगा कि अमीन सयानी साहब अंकल चले गए तो वो आवाज़ ही नहीं रही। नोबडी लाइक हिम। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी के आनंद जी मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ ही कांग्रेस के नेता और विधायक अमीन पटेल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जब हम लोग छोटे थे, 12, 13, 14 साल के, तब से अमीन साहब को सुन रहे हैं, और उनकी वजह से हम लोगों का बचपन बहुत अच्छा गुजरा। और संगीत की जांच पड़ताल और अच्छे गानों को सुनना और उनकी राय गानों की लेके देख के बहुत अच्छा लगता था। मेरे लिए और भी इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो एक साथ मुझे इतने सारे गाने सुनने को मिलते थे बिना का गीतमाला के, तो मैं तबला लेके बैठता था। तो जब गाने आते थे तो उनके साथ मेरा रियाज़ होता था, क्योंकि अलग अलग गाने के साथ अलग अलग बजाना होता है। तो और उन गानों में जो जान होती थी वो तो थी, लेकिन जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता है कि आप ना सिर्फ उनकी आवाज़ सुन रहे हैं बल्कि पूरा सीन देख रहे हैं। उनके लफ्ज़ पूरा सीन आपके सामने रख देते थे। तो ऐसी वॉइस, ऐसा मतलब अनाउंसर, ऐसा एंकर उनके बाद हमको नसीब नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि जो उन्होंने हमको दिया और जिसकी शुरुआत और नींव उन्होंने रखी, उसको आगे ले जाने के लिए कोई और आएगा। थैंक यू। अमीश जी के लिए क्या बोलें हम, सदाबहार रहे और सिंसियर पर्सन, ऐसे सिंसियर पर्सन देखे नहीं हमने। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, ज़्यादा कुछ बात नहीं करना, कम टू द पॉइंट। और जितना रिकॉर्ड किया हुआ है इन्होंने, इतना किसी के पास नहीं है। ही इज़ ए लीजेंड। ईश्वर सुखी रखे। देखिए, अमीन साहब को, अमीन सयानी को याद करते हुए
मैं देख रहा हूँ केवल दो बातें होती हैं। एक तो है बिना का गीतमाला और एक है उनका खिताब जो संबोधन करते थे, जो उनका ट्रेडमार्क एक तरह से था, बहनों और भाइयों। लेकिन अमीन सायानी द प्रोफेशनल का रियल कंट्रीब्यूशन या शायद लोग जानते नहीं हैं या उसे नोटिस नहीं किया है। देखिए, उनका कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म म्यूज़िक इंडस्ट्री। म्यूज़िक इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टेरिटरी इन फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन। उनके प्रोग्राम बड़े मशहूर होते थे, उनके प्रोग्राम फिल्मी गानों पर बेस्ड होते थे और वो मशहूर इतने इसलिए होते थे क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन ऐसा था। जितने गाने मशहूर हों उतने रिकॉर्ड, उतने कैसेट, उतने सीडीज़ ज़्यादा बिकते थे। दैट वाज हिज कंट्रीब्यूशन विदाउट हिम नोइंग। जाने अनजाने उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को ये योगदान दिया है। बड़ी अफसोस की बात है कि एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने सिर्फ देश में नहीं बल्कि दुनिया में अपना उस वक्त नाम किया जब सोशल मीडिया नहीं था, जब ऐसे साधन नहीं थे कि कोई उनको सिलोन में सुन सकता है तो कोई उनको लंदन में सुन सकता है। अमीन सयानी ने अपने देश का नाम उस वक्त रोशन किया जबकि कोई ऐसी सुविधाएं नहीं थी। आज हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। एक ऐसा सितारा जो आवाज़ की दुनिया में नहीं बल्कि उर्दू की दुनिया में एक चमचमाता एक सितारा था। बेहद अफसोस है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे। अमीन सयानी साहब मेरे मुताबिक गोल्डन एरा के आई विटनेस हैं। ये जो भी बातें बताते हैं वो 100% सच होती हैं, वरना इतनी क्लियर बातें विद प्रूफ सबूत के साथ पेश करते थे। मेरी खुशकिस्मती कि अभी से 1-1.5 महीना पहले मैं उनके घर में था। मैं सोहेल अंसारी, सलाउद्दीन शेख, लगभग 2.5-3 घंटे हम लोग साथ में ही थे। खूब गाना बजाना भी हो, गपशप भी सुनते कम थे, पर हमारी बातचीत सुन रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा हमको। मैं समझता हूँ कि हमारी वो खुशकिस्मती है कि हमें वो मौका मिला। अमीन भाई की वाबस्तगी जो है वो उर्दू से, उर्दू मरकज़ से जो है पिछले 15-20 सालों से थी। 2014 के फेस्टिवल में भी आप आए थे और ख़ास तौर से उनकी ख़ास बात है कि हिंदुस्तान में जो लिंगुआ फ्रैंकिया है उर्दू और हिंदी के बीच में, जो हिंदुस्तानी के वो सबसे बड़ा जो है वो मतलब यानी प्रचारक थे और उसकी तारीफ़ करते थे कि पूरी मतलब अवामुन नास में जो एक कॉमन लैंग्वेज हो उनकी, मतलब आवाज़ तो जो है हर घर की आवाज़ थी ही थी, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तानी ज़बान के लिए जो है बहुत कुछ किया। मेरी आवाज़ को महफूज कर लो, इसे लम्हे नहीं सदियां सुनेंगी। क्या बात है, वाह। अमीन सयानी साहब से हमारी मुलाकात उनकी बर्थडे 21 2023 को उनके बंगले पर हुई क्वार्टर। वहाँ हम 3 कलाक 2.5 कलाक हम तीनों लोग उनके साथ में रहे। खूब बहुत मनोरंजन दिया उनको, बड़े खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। काबे से बुत कदे से कभी बज़्म जाम से आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें हर मकाम से। ये आवाज़ के जादूगर थे, खामोश हो गए बेचारे। 1952 से 51 से 52 से जो बिना का गीतमाला को उन्होंने चढ़ाया, 42-45 साल तक बिना का सिबा का काम चला और आधी दुनिया तक उनकी आवाज़ जाती थी। आधी दुनिया तक लोग सिर्फ बहनों और भाइयों पे क्लिप देते थे, तो बेहिसाब क्लिप मिलता था। क्या कहे। अमीन सयानी साहब दुनिया के एक अजीम अनाउंसर थे, दुनिया के एक आला अनाउंसर थे। पूरी दुनिया में अनाउंसिंग जो है आली जनाब अमीन सयानी के मार्फत उनके ज़रिए आई। अमीन सयानी साहब से हमारा सन 69 में सबसे पहली मुलाकात ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में हुई और जब से अब तक अमीन सयानी साहब से हम मुलाकात करते थे, इस्तिफादा हासिल करते थे। वो एक दुनिया की अजीम हस्ती थे, अल्लाह उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाए। इदरीस निज़ामी ने जब भी उन्हें याद किया, जब भी दरख्वास्त की कि इंडिया मेरी जान प्रोग्राम है, आप तशरीफ़ लाइए, उन्हें जब भी वक्त हुआ उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब, उस्ताद ख़याम साहब,
जो म्यूज़िक डायरेक्टर दुनिया के उस्ताद अमीर अहमद ख़ान साहब, ये सब एक साथ हमारे प्रोग्रामों में आए। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, आला से आला मकाम अता फ़रमाए और आपका चैनल दुनिया में फेमस हो जाए कि ताकि आप ऐशो इशरत में कौन पूछे तुझे, बेकसी में खुदा खुदा निकले। आप जो हैं अमीन सयानी साहब के, आपका चैनल आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं कि आप इस वक्त आए। मुझे मैं अपने तौर पे बताऊं कि हमारे अमीन साहब से तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और जब भी हम इनके पास में गए तो इनसे कुछ हमें सीखने मिला है। मैं समझता हूं कि हमारे वाली साहब भी इनके बहुत बड़े शहदाई थे और वो एक प्रोग्राम जब वो सिलोन से आता था तब बेचैनी से हफ्ते में एक बार आता था। बेचैनी से हम लोग इंतज़ार करते थे। साहब के आवाज़ और अंदाज़ और उनकी चॉइस इतनी प्यारी थी। आज हमारे दरमियान में नहीं है, मगर बहुत से लोग आज इनके नाम से, इनके अदाकारी से, इनके जो बिनाका गीतमाला के लहर जो थी उससे बहुत से लोग अपने घर की रोज़ी रोटी चला रहे हैं। एक ज़रिया बना के गए अमीन साहब लोगों के लिए और जब भी इनकी आवाज़ सुनो तो दिल बहल जाता है। वो अंदाज़ उनका जो है, बहनों भाइयों मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ, वो कानों में एक मिठास सी घोल देता है। ये आज इनके निधन पर मैं अपनी जानिब से इनके हक़ में दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए। आवाज़ की दुनिया में उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसी के साथ उन्हें मिलने वाले दूसरे पुरस्कारों की एक लंबी फेहरिस्त है। अमीन सयानी जी का अंतिम संस्कार खोजा कब्रिस्तान डोगरी में किया गया। इस अवसर पर उनके बेटे राजिल सयानी और परिवार के दूसरे सदस्य मौजूद थे। राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।